वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपको हम चैप्टर 9 मैथ्स का जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसका इंट्रोडक्शन देंगे और क्वेश्चंस कराएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस 1 से स्टार्ट करेंगे और 5 या 6 क्वेश्चन तक ले जाएंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, इसलिए पूरी वीडियो देखो। तो इंट्रो तो यही है सीधा सा कि इसकी एप्लीकेशंस है ट्रिग्नोमेट्री की। चैप्टर 8 जिसने पढ़ा होगा वो इस ट्राइंगल को भी जानता होगा, वो इस तीनों साइड को भी जानता होगा, वो इस फॉर्मूले को भी जानता होगा। अगर नहीं पढ़ी इसको याद करने का तरीका है सोना चांदी तोलो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ज्यादातर जो यूज हो रहा है टैन का यूज होता है, क्योंकि हमें हाइट दे रखी होती है तो बेस पूछ लिया जाता है। बेस जैसे कि मैं किसी मीनार को देख रहा हूँ, उसकी हाइट इतनी है और एंगल दे रखा है मुझे कि मैं इतने एंगल से देख रहा हूँ, तो मेरा बेस मैं कहाँ खड़ा होकर देख रहा हूँ उसको, तो वो बेस मैं निकाल सकता हूँ। या फिर अगर मैं किसी मीनार से 30 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ और एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, तो मैं उसकी हाइट को निकाल सकता हूँ। ये इसकी एप्लीकेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि हमें डेली लाइफ में मिलती है। कोई भी पुल बना लेते हैं या कोई भी स्ट्रक्चर हाइट में लेके चलते हैं, जैसे दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज बना, उसको इस फॉर्मूले से ही बनाया गया। कितनी हाइट रखनी चाहिए, कितना वेट रखना है, कितना कॉलम मोटा करना है, कितनी थिकनेस होनी चाहिए, ये सब कुछ इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से डिसाइड किया जाता है। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, एक सर्कस है, सर्कस का आर्टिस्ट है, एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है और ये रस्सी जो है टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। एक पोल है, ये पोल हो गया, ये रस्सी है, इस रस्सी पे वो चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको बताना है कि अगर इसका एंगल 30 है तो बताइए हाइट ऑफ द पोल। ये हाइट आपको फाइंड करनी है अगर एंगल दे रखा है 30। सबसे पहले इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम दे दो आप ए बी सी, कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये आपकी चॉइस है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ट्राइंगल एबीसी, एंगल कितने का बन रहा है इसमें 30 का। क्या चीज गिवन है, हाइपोटेन्यूज है, एच लिख लेते हैं इसको, जो कि एसी है 20 मीटर और हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। इसको लेट कर लेंगे, लेट परपेंडिकुलर ए बी, जिसको फाइंड करना था उसको हमने लेट कर लिया है h मीटर। अब इसको जब ध्यान से देखते हैं तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात साइन में हो रही थी, तो मैं यहां अगला स्टेप क्या लिखूंगा, साइन साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। थीटा की वैल्यू लगा दो, परपेंडिकुलर है h और हाइपोटेन्यूज है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20/2 10, हाइट आ गई 10 मीटर। इस तरीके से मैंने पहला क्वेश्चन किया। ये इजी है लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था। अगर हमें हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर दे रखा है तो हम साइन लेंगे। कॉस कब लेंगे, अगर बेस और हाइपोटेन्यूज की बात हो रही होगी तब लेंगे। tan कब लेंगे, जब परपेंडिकुलर और बेस की बात होगी। सेकंड क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है सेकंड क्वेश्चन, कि एक ट्री है, ट्री तूफान आने से टूट जाता है। तो ट्री बना देते हैं हम, तूफान आने से टूट रहा है इसीलिए थोड़ा सा थिन है वो, ये टूट गया तो यहां से ब्रेक हो गया ये, तो अभी ये क्या होगा, ऐसे करके फॉल हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ट्रायंगल वाली शेप आ चुकी है। तो हमसे ये कह रहा है कि अगर ये गिरने से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, इसका टॉप बॉटम को टच करता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है,
तो बताइए, और जहां ये टच करता है वो इसके फुट से 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो बताइए इस पूरे ट्री की क्या हाइट है। यानी मुझे ये भी कैलकुलेट करना है और ये भी कैलकुलेट करना है, दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है क्योंकि टोटल हाइट उसने हमसे पूछी है। एंगल हमें दिया है, लिख लिया हमने। हाइट नहीं, हमें टॉप जहां टच कर रहा है ग्राउंड को यानी बेस मुझे पता चल चुका है, नाम दे देते हैं। क्वेश्चन आया समझ में? ये क्वेश्चन हो गया। 30 डिग्री का एंगल है, बेस मुझे गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिख लो इन ट्राइंगल ABC थीटा 30 डिग्री। परपेंडिकुलर मुझे नहीं है गिवन, परपेंडिकुलर की वैल्यू AB, उसे हमने कर लिया लेट H मीटर। बेस मुझे गिवन है 8 मीटर, तो क्या लगाऊंगा मैं? परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है तो tan थीटा लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वैल्यू लगा देंगे हम tan 30, परपेंडिकुलर है H, बेस है 8, इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, 8 में √3 आ गया, रूट कभी अपॉन में नहीं होता इसीलिए रेशनलाइज कर देंगे, यहां लिख देंगे रेशनलाइज 8√3/3, ये आई है हाइट। सिर्फ इतना परपेंडिकुलर आया है। अभी मुझे ये फाइंड करना बाकी है, तो फिर से ले लेंगे। इस बार मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए तो मैं साइन लिखता हूं, sin 30 = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आप कॉस लेना चाहते हैं कॉस भी ले सकते हैं, कॉस ले लो, आसान पड़ेगा। कॉस ले लिया हमने, cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, परपेंडिकुलर फिर तो बेस हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है cos, तो बेस कितना है? 8, हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड करना है AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3/में आ जाएगा। इसको रेशनलाइज, जब हमने इसको रेशनलाइज करा तो ये आ गया 16√3/3। तो हमारे पास दोनों डिस्टेंस आ चुकी हैं, ये परपेंडिकुलर भी आ चुका है और ये हाइपोटेन्यूज भी आ चुका है। अब हमें क्या करना है? टोटल हाइट फाइंड करनी थी, तो हम लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ ट्री, दोनों जोड़ देंगे हम, 8√3/3, 16√3/3, एलसीएम सेम है, 8√3, 16√3, दोनों को जोड़ दिया 24√3, 3 से कैंसिल, 8 × √3 मीटर, ये हाइट है उसकी। अब अगर आपको √3 की वैल्यू दे रखी है तो आप इसमें लगाइए, नहीं तो आपका आंसर आ चुका है। ये है क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी चैप्टर 9। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कुछ बच्चे क्या करते हैं यही आंसर ला देते हैं, वो कहते हैं कि 8/√3 है तो ये गलती से है, ये चीज गलत है आंसर, वो ऐसा समझते हैं और इसको ही कहते हैं कि हमारा आंसर ठीक है, हमारा अपॉन में आ रहा है, इसका मतलब उसकी गलती हुई है। ये इतना करते ही नहीं है, वो इस चीज को निकालते ही नहीं है, वो ये कहते हैं हाइट तो इतनी आ रही है, ये मेरी हाइट आ चुकी है, पीछे गलत है, ये आंसर मान के उतना ही करते हैं। तो हमें इसको पूरा करना है, हमें ये भी निकालना है, मैंने आपको दिखा रखा है, ये हाइट भी चाहिए, यहां से टूट गया ये तो तना ही रह गया, पूरी हाइट कहां है? पूरी हाइट के लिए मुझे हाइपोटेन्यूज भी चाहिए और उसमें आप कॉस लगा सकते हो, साइन लगा सकते हो, जो लगाओगे उस तरीके से आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट दे रखे हैं, क्योंकि इसने कहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 स्लाइड बनाना चाहता है, एक की हाइट रखना चाहता है वो 3 मीटर और एक की हाइट रखना चाहता है वो 1.5 मीटर, क्योंकि 2 तरीके के बच्चे हैं, एक 5 साल से कम और एक 5 साल से ज्यादा। तो आपको क्या करना है? कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से चलना पड़ेगा। एक हाइट जो 3 मीटर की है उसे आप ऐसे दिखा देंगे और उसमें एंगल जो है 60 का दिखा देंगे। अब अगर कॉन्ट्रैक्टर मैं हूं तो मैं थोड़ा बचाने की सोचूंगा, मैं क्या करूंगा, यहीं पर इसको हाफ कर दूंगा और 1.5 मीटर जो उसने बोला है उसको इसी में ऐड करके, तो इसमें 2 ट्रायंगल हो जाएंगे। लेकिन वो एक बिजनेस वाली बात है, वो नहीं,
या समझना है हमें, तो मुझे दूसरा ट्रायंगल दिखाना है जिसकी हाइट रखनी है 1.5 मीटर, एंगल 30 डिग्री, इसका नाम ABC, इसका नाम PQR, और मुझे इस स्लाइड की लंबाई फाइंड करनी है, इधर भी ये फाइंड करना है, यानी दोनों में क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन इन ट्रायंगल PQR, थीटा कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर गिवन है PQ 3 मीटर, बेस की बात ही नहीं करनी हमें, हाइपोटेन्यूज PR, ये हम लेट कर लेंगे, X लेट करना। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है तो साइन लगाओगे आप, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा कितना है हमारे पास 60, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास PQ, उसकी वैल्यू लगा दीजिए आप सीधे ही 3 मीटर, और हाइपोटेन्यूज कितना है X, इसे हमने लेट किया था। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपॉन में आ जाएगा, रेशनलाइज, √3, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में आपका बस थीटा चेंज हुआ है 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर ट्रायंगल का नाम भी चेंज कर दिया था हमने, तो ट्रायंगल ABC लिखेंगे आप यहां, इन ट्रायंगल ABC, थीटा है 30 डिग्री का, परपेंडिकुलर AB 1.5 है, आपको AC हाइपोटेन्यूज निकालना है, इसे x माना था तो इसे y मान लेना, लेट साइन लेंगे आप, साइन 30 परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, यहां तो थीटा है, एक स्टेप और बढ़ाना है, थीटा की वैल्यू 30 रख दी, परपेंडिकुलर हमारे पास 1.5 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास y है 1/2, 1.5 y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 मीटर। ये आपका दोनों ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज आ गया, सिंपल है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा उलझा दिया, दो ट्रायंगल दे दिया, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल तरीके से चलना है, एक ट्रायंगल बनाइए फिर उसके बाद दूसरा ट्रायंगल बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा जाता है कि ग्राउंड पर एक पॉइंट है और पॉइंट से एक टावर का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, ये टावर है, पॉइंट, इतनी सी चीज समझनी है हमें बस, पॉइंट तो ग्राउंड में ही होगा, टावर इसके इधर कर दो या इधर कर दो, उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर की ओर बनेगा, तो ये हो गया 30 डिग्री। फिर उसने आगे कहा है कि ये 30 मीटर अवे भी है, 30 मीटर अवे यानी फुट ऑफ द टावर से, तो ये डिस्टेंस दे रखी है, ABC नाम दे दिया और आपका ट्रायंगल बन गया। तो ये जो ट्रायंगल बनता है, इस ट्रायंगल के बनने के बाद आपका काम बहुत आसान हो जाता है, एक बार आपने डायग्राम बना लिया तो आपका डायग्राम बनने के बाद ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, उसके बाद अगले स्टेप में क्या लिखते हैं, एंगल लिखते हैं, एंगल 30 डिग्री का, फिर हमें कोई चीज गिवन है क्या, बेस गिवन है, बेस CB 30 मीटर गिवन है, परपेंडिकुलर AB हमें नहीं गिवन है, इसे H लेट कर लेंगे। इस तरीके से हम पहुंच गए हैं कि इस ट्रायंगल में थीटा गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर पूछा गया है, तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे, जब बेस और परपेंडिकुलर की बात होती है तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं tan, तो tan लिख दिया आपने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की वैल्यू लगा दो 30 डिग्री, परपेंडिकुलर नहीं पता H, बेस हमें पता है 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30
h √3 बटे में आ जाएगा। फिर इसको रेशनलाइज कर देंगे, 30 √3 अपॉन में 3 कैंसिल कर दिया, 10 √3 मीटर। ये आपकी हाइट है, ये फाइंड करना। क्वेश्चन इजी हो जाता है डायग्राम बनने के बाद। आपने बस ये पॉइंट याद रखना है कि ग्राउंड पे पॉइंट था, यहाँ टावर थी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन था, उसके बाद 30 मीटर की डिस्टेंस हमें बेस दे रखा है, और बस आराम से आपका क्वेश्चन फिर ये निकल जाएगा, हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कि एक काइट है, वो 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। 60 मीटर की हाइट पे कोई काइट उड़ रही है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। इससे जो धागा है वो ग्राउंड पर किसी पॉइंट पे लाके रख दिया है। The inclination of the string with the ground is 60 डिग्री, और इसका इंक्लिनेशन का मतलब है एंगल जो बन रहा है वो है 60 डिग्री का। तो हमें ये बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कि इसका जो मंजा, पतंग और मंजा, पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पे, मंजे की कितनी लंबाई है वो बतानी है, यानी ये चीज हमें फाइंड करनी है। देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग, अगर वो बिल्कुल टाइट है तो हम क्या करेंगे, इसमें नाम दे देंगे ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी थीटा है 60 डिग्री का, परपेंडिकुलर हमें गिवन है ए बी 60 मीटर, और हाइपोटेन्यूज हमसे पूछा जा रहा है, इसे h लेट कर लेंगे। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है तो आपको पता चलेगा, ये ऊपर भी इसकी भी ट्रिक है, सोना चांदी तोलो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये साइन में आता है। साइन लिखेंगे आप यहाँ, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा है 60 डिग्री का, परपेंडिकुलर 60, हाइपोटेन्यूज हमें नहीं गिवन है, उसे हमने h मान लिया है। साइन 60, एंगल हमारा 60 डिग्री का है, परपेंडिकुलर 60 है, और हाइपोटेन्यूज h। अब हम साइन 60 की वैल्यू लगाएंगे, और वो होगी √3/2, √3/2 60 h √3 मल्टीप्लाई h, 60 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120। अब √3 अपॉन में आएगा, इसको कर देंगे रेशनलाइज, तो ये आया 40√3, ये आई है उसकी लेंथ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक साथ दो एंगल आ जाते हैं। इसमें कहा जाता है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय, 1.5 मीटर का टॉल बॉय है, ये 1.5 मीटर हो गया, ये 1.5 मीटर का टॉल बॉय है, इसके सामने एक टावर है, तो जब ये यहां से देखता है तो इसका एंगल बनता है 30 डिग्री का। कितना एंगल बन रहा है इसका? 30 डिग्री। ये इसके तरफ चल के गया तो इसका एंगल हो जाता है 60 डिग्री, और इस टावर की हाइट दे रखी है 30 मीटर। कितनी हाइट है इसकी? 30 मीटर। अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि ये कितनी दूरी चलकर गया। इसे हमने x मान लेंगे और इसको मान लेंगे y। नाम दे देते हैं A B C D। तो आप क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC थीटा कितना है? पहले आपने लिया ABC, ये ट्राइंगल लेना है आपको। इस ट्राइंगल को क्यों लिया है? क्योंकि आपको पहले y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद x। तो ABC लिया, थीटा यहां पर है 60 डिग्री का, तो हम यहां लिखेंगे AB और AB 30 माइनस 1.5 जो कि हो जाएगी 28.5 मीटर। उसके बाद
हमें क्या दे रखा है, बेस CV, इसको हम लेट कर लेंगे, लेट बेस CV y मीटर। अब आप परपेंडिकुलर और बेस की बात करेंगे तो tan लगाना पड़ेगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर 28.5 और बेस y, ये हो जाएगा √3 28.5 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा अपॉन में। फिर से वही रेशनलाइज करते हैं। क्यों करते हैं रेशनलाइज? रेशनलाइज इसलिए करते हैं कि ये रूट की वैल्यू, ये रूट का नंबर इरेशनल नंबर कभी बटे में नहीं हो सकता, उसको आपको ऊपर लिखना होता है। तो इसके लिए आपने रेशनलाइज कर दिया, √3 के √3 से करेंगे 3 आएगा, कैंसिल कर दिया 9.5 √3, ये आपकी y की वैल्यू आई है। अब आपको दूसरा ट्राइंगल लेना है। दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD, थीटा इसमें 30 डिग्री का है, परपेंडिकुलर वही जो पहले लिया था AB ही होगा 28.5 मीटर, और बेस इसमें आ जाएगा BD x प्लस y, लेट DC इज इक्वल टू x मीटर, तो x प्लस y हो गया। अब आप यहां लगाएंगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर 30 नहीं रखना 28.5 रखना है, बेस x प्लस y, इसकी वैल्यू लगा देंगे 1/√3 28.5 x प्लस y, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 √3, ये आ रहा है। y की वैल्यू हमारे पास यहां पर है, y की वैल्यू आप लगा देंगे 9.5 √3 28.5 √3 28.5, ये इधर जाएगा माइनस 9.5 √3 माइनस होकर के 19 √3 बचेगा। यही डिस्टेंस है जो वो चल कर गया है 19 √3। जो लड़का जिसकी हाइट 1.5 मीटर है वो D से C पॉइंट तक चलने में कितनी डिस्टेंस कवर करता है 19 √3।